आदमी अंदर से कुछ हो जाता है थोड़ा तो बाहर से वो शांति की धार नहीं लगाता। फिर वो जो अंदर से कुछ हो गया है उसी को दिखाते फिरता है, और जहां भी आवश्यकता पड़ती है उसके तप की, जप की, ज्ञान की, वहीं पर वो धार टूट जाती है और वो काट नहीं पाता समय पर अपनी बात, संसार के थपेड़ों को। ऐसा नहीं है। राम से लेकर कृष्ण से लेकर विश्वामित्र से लेकर वशिष्ठ तक, या वशिष्ठ से लेकर नारद तक, या नारद से लेकर इंद्रदेव तक, सब जगह संघर्ष है, सब जगह विरोध है, सब जगह कटाक्ष है, सब जगह चुगली है, चांटी है, बदनामी है। कोई भी बचेगा नहीं शेष उससे, चाहे वो महान हो, चाहे वो ग्रस्त हो, सन्यास हो। जिसको ऊपर चढ़ना है उतना ही उसे बैलेंस भी बनाना है। अगर आप छोटी ऊंचाई पर हैं तो बैलेंस कम बनाना पड़ेगा। आप ज्यादा ऊंचाई पर हैं तो आपको ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? नीचे से गिरोगी तो कम लगेगी, ऊपर से गिरे तो लगेगी नहीं, सीधे मरोगे। इसीलिए जितनी उन्नति आपकी हो रही है उतना बैलेंस से जीवन को जियो, नहीं तो कहीं भी धोखा बड़ा होगा, फिर बचना मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को यह बता दिया कि महान कौन होता है। कौन होता है महान? एक आध दो आदमी को तो जरूरत भी नहीं है सोफा की, पर उसे सोफा पे बैठ के कैमरे में दिखना है, बस इसलिए बैठा है सोफा पे। और अंदर वही आग दौड़ रही है उसके कि हम लगने चाहिए कि हम भी कुछ हैं। कथा में गए महाराज के तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है वो दिखाने के लिए कुछ लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जरूरत है घुटने की, कमर की, बुढ़ापे की, आदि आदि। अब आप में से कोई ये मत सोचना कि भाई हम कोई गुरुजी कोई टारगेट करके, ना ना ना, टारगेट नहीं कर रहे किसी को। केवल हम ये कह रहे हैं कि आपकी महानता तो आपके लक्षणों में समाई है, सोफा सेट में नहीं है। वो सोफा पे तो दारू भारू वाले भी बैठते हैं, सोफा पे तो बच्चा टट्टी कर जावे, बाथरूम कर जावे। तो बच्चा सोफा पे लेट्रीन करता है तो क्या बच्चा महान थोड़ी हो जाता है सोफा पे बैठ के? नहीं होगा। इस व्यासपीठ पे लाखों लोग बैठते ही कोई महान नहीं दिखा अभी तक। कथा सुनाते ही तब तक भगवान उनकी क्रियाकलाप करते हैं। कथा का व्यासपीठ तो महान है, पर इस पर बैठने वाले सब महान कभी होते नहीं है। यानी सिंहासन तो महान है, पर सिंहासन पर बैठकर कोई महान नहीं होगा। अब आप सबको निश्चय करना है कैसे महान होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कुंती को कह रहे हैं कि महान बनने के लिए आदमी को अपने कर्मों को ही महान बनाना पड़ेगा। और जब आदमी अपने कर्मों से महान हो जाता है तो फिर उसको सिंहासन की आवश्यकता फिर उसे महानता के लिए नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपकी नजर में सबरी कौन है? आपकी नजर में सबरी का स्थान कहां है? महान लोगों में है। तो सबरी तो सिंहासन पर फोटो में नहीं दिख रही है। अच्छा, आपकी नजर में सुदामा का स्थान कहां है? वो भी महान भक्तों में है, वो भी सिंहासन पर नहीं है। आपकी नजर में श्री विदुर जी का स्थान कहाँ है? वो भी बड़े महान भक्तों में है, वो भी सिंहासन पर नहीं है। और कंस सिंहासन पर बिठा दिख रहा है, रावण सिंहासन पर बिठा दिख रहा है। इनकी नजर में आप क्या समझते हैं? आपकी नजर में इनका स्थान
ये सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। क्या हो गया इनके सिंहासन पर बैठने से? कोई प्रभाव नहीं पड़ा सिंहासन से। और भी बड़े और भी बड़े और भी बड़े और भी बड़े सिंहासन पर बैठ जाएं, पर इनका कर्म खोटा है, इसलिए सोने का सिंहासन इनको बड़ा नहीं बना सकता।